हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेलेट वाली यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन लैंग्वेज लर्निंग। मतलब लैंग्वेज लर्निंग में कौन कौन से कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व है वो आज हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक बीएड, डीएलएड, सीटेट, डीएसएसबी और दूसरी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पेन और नोटबुक ले लीजिए और मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि कॉग्निटिव प्रोसेस कौन कौन से इन्वॉल्व है लैंग्वेज लर्निंग में। सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिसका मुझे आंसर कमेंट में बता देना। क्या लैंग्वेज लर्निंग से वर्ड्स या ग्रामर याद करना होता है? इसका आंसर मैं आपको दे देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं बच्चों, तब हमारे ब्रेन एक साथ बहुत सारे मेंटल प्रोसेसेस यूज़ करता है। इस मेंटल प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव प्रोसेसेस। मतलब जब हमारे ब्रेन में बहुत सारे मेंटल प्रोसेसेस का हम जब यूज़ करते हैं ना, तो उस मेंटल प्रोसेसेस को हम बोलते हैं कॉग्निटिव प्रोसेसेस। जैसे ही टीचर क्लास में मतलब जब बोलना शुरू करती है बच्चों, हमारे ब्रेन पहले से सुनता है, फिर साउंड्स को पहचानता है, उसका मीनिंग समझता है, मेमोरी में स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर उस इंफॉर्मेशन को दोबारा क्या है, यूज़ करता है। यानी लैंग्वेज लर्निंग एक कम्प्लीटली कौन सी एक्टिविटी है? ब्रेन की एक्टिविटी है। आज हम इन्हीं कॉग्निटिव प्रोसेसेस को क्या डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो जितने भी कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं वो 10 होते हैं टोटल। एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो है अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है किसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर अपना पूरा ध्यान देना और बाकी डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना। अगर अटेंशन ही नहीं होगा तो लैंग्वेज लर्निंग प्रॉपर्ली नहीं होगी। मीन्स जैसे बच्चों, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊँ। जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रही है और क्लासरूम के बाहर जब शोर हो रहा है ना, लेकिन सारे के सारे बच्चों का ध्यान क्या है? टीचर की बातों पर है। मतलब बच्चे क्या है? अटेंटिव है। तो इसलिए क्या है? अटेंशन का एग्जाम्पल है, जिसमें हम जो क्या है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर फोकस कर रहे हैं और बाकी के डिस्ट्रैक्शन को क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। हमारे आसपास बहुत सारी साउंड्स और इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन ब्रेन सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है जिसमें हम अटेंशन देते हैं। आपको ही पता है हमारे ब्रेन के आसपास बहुत सारे साउंड्स और इन्फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन जो हमारे ब्रेन उसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जिस पे हम ध्यान देते हैं। ठीक, अब देखते हैं रोल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग में। रोल क्या है लैंग्वेज लर्निंग में? किसका? अटेंशन का। लैंग्वेज लर्निंग में अटेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले लर्नर टीचर की बात को ध्यान से सुनता है, उसके बाद प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करता है, ग्रामर रूल्स को नोटिस करता है, वोकैबुलरी के नए वर्ड सीखता है, रीडिंग करते वक्त इंपॉर्टेंट आइडियाज़ पर फोकस करता है, लिसनिंग एक्टिविटीज़ में स्पीकर की बात को समझने की क्या है? कोशिश करता है। अगर लर्नर का अटेंशन बार बार डाइवर्ट हो रहा है तो वो वर्ड्स को मिस कर देगा और लर्निंग भी क्या है? वीक हो जाएगी। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इसको। टीचर इंग्लिश का न्यू वर्ड पढ़ाती है, या सिखाना कह लो, कौन सा? एनवायरनमेंट। ठीक है। जो स्टूडेंट ध्यान से सुन रहे थे वो प्रोनाउंसिएशन भी क्या है? सीखेंगे और स्पेलिंग भी याद रखेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट अटेंशन नहीं दे रहे थे उससे वर्ड समझ ही नहीं आएगा। तो ये क्या है? एनवायरनमेंट मतलब अटेंशन का एग्जाम्पल है। मीन्स जो बच्चे ध्यान से सुन रहे थे वो इस वर्ड को अच्छे से याद कर पाएंगे, प्रोनाउंस कर पाएंगे, है ना। लेकिन जो बच्चे अच्छे से नहीं सुन रहे थे तो वो इस वर्ड को क्या है? याद नहीं कर पाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो अटेंशन इज़ द गेटवे ऑफ लर्निंग। विदाउट अटेंशन लर्निंग कैन नॉट बिगिन इफेक्टिवली। नेक्स्ट है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है इंफॉर्मेशन को पहचानना और उसका मीनिंग समझना। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को क्या है? पहचानते हैं, मतलब रिकग्नाइज करते हैं और उसका मीनिंग क्या है? समझते हैं।
अटेंशन सिर्फ इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है। परसेप्शन जो है उस मतलब इंफॉर्मेशन को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। ब्रेन क्या है, डिसाइड करता है कि जो साउंड्स या वर्ड सुनना गया है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है। ब्रेन ये काम करता है। आई होप आपको परसेप्शन का मीनिंग समझ आएगा। अब देखते हैं रोल इन लैंग्वेज लर्निंग में क्या है परसेप्शन का। परसेप्शन लर्नर को स्पीच साउंड्स आइडेंटिफाई करने में क्या करता है, हेल्प करता है, मतलब पहचानने में हेल्प करता है। कौन, परसेप्शन। आइडेंटिफाई स्पीच साउंड्स मतलब फोनीम्स। लेटर्स को पहचानने में हेल्प करता है, वर्ड्स को रिकग्नाइज करने में हेल्प करता है। फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर को भी समझने में क्या है, हेल्प करता है। इसी वजह से कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड से नहीं होती, एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज भी क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये रोल था इन लैंग्वेज लर्निंग। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझे। टीचर 2 वर्ड्स क्या है बोलता है, कौन कौन से, कैट और कैप। स्टूडेंट दोनों वर्ड सुनता है और नोटिस करता है कि लास्ट साउंड क्या है, डिफरेंट है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये परसेप्शन का एग्जाम्पल हुआ। एक डेली लाइफ से अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊँ तो अगर टीचर स्माइल करते हुए क्या बोलते हैं, गुड जॉब बोले स्टूडेंट को, तो क्या है, बच्चे जो क्या उसका पॉजिटिव मीनिंग निकालेंगे। तो ये क्या है, परसेप्शन। अब नेक्स्ट जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो है मेमोरी। मेमोरी लैंग्वेज लर्निंग का क्या होता है, बैकबोन होता है। ये याद रखने में, तो किसका बैकबोन होता है, बैकबोन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। अगर मेमोरी ही नहीं होगी तो हम नए वर्ड्स कभी भी याद नहीं रख पाएंगे। मेमोरी का मतलब है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और ज़रूरत पढ़ने पर उसे रिकॉल करना। लैंग्वेज लर्निंग में 3 टाइप्स की क्या है, मेमोरी इम्पॉर्टेंट होती है। 3 टाइप्स की मेमोरी इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज लर्निंग में। फर्स्ट सेंसरी मेमोरी, सेकंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये इसको वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, और थर्ड है लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी होती है, ये इंफॉर्मेशन को सिर्फ कुछ सेकेंड्स के लिए क्या है, होल्ड करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताओ, जैसे टीचर ने एक न्यू वर्ड बोला, साउंड कुछ सेकेंड्स के लिए ही सेंसरी मेमोरी में क्या स्टोर होती है। अगर अटेंशन दिया गया तो इन्फॉर्मेशन आगे भी याद रहेगी, लेकिन अगर नहीं दिया गया तो इन्फॉर्मेशन क्या है, डिसअपेयर होती है। तो ये सेंसरी मेमोरी मतलब बहुत ही कुछ सेकेंड्स के लिए क्या है, बच्चों के या किसी के माइंड में रहेगी, उससे क्या कहेंगे हम, सेंसरी मेमोरी। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसमें ब्रेन इन्फॉर्मेशन को क्या है, प्रोसेस करता है। एग्जांपल के तौर पे आपको बताओ कि टीचर सेंटेंस बोलता है, स्टूडेंट उस सेंटेंस को क्या है, रिपीट करते हैं। सेंटेंस क्या है, वर्किंग मेमोरी में क्या है, प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी का ये क्या है, परमानेंट स्टोरेज होती है, मीन्स बहुत लॉन्ग टाइम तक ही रहती है। जैसे वोकैबुलरी, ग्रामर के रूल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, लैंग्वेज एक्सपीरियंस, सब यही क्या है, स्टोर होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या है, चली जाएगी और उतनी दिनों तक ही हमें क्या है, याद रहेगी। मीन्स लॉन्ग टर्म मेमोरी सिंपल याद करो, जो बहुत टाइम तक हमारे पास मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, जो थोड़े टाइम के लिए होती है, और सेंसरी मेमोरी क्या है, जो फ्यू सेकेंड्स के लिए होती है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो बहुत ही ज़्यादा टाइम तक हमारे पास रहे। अब मेमोरी का रोल क्या है लैंग्वेज लर्निंग में। लैंग्वेज लर्निंग में मेमोरी का रोल, न्यू वोकैबुलरी याद रखना, ग्रामर रूल्स को रिकॉल करना, सेंटेंस बनाना, राइटिंग में स्पेलिंग याद रखना, स्पीकिंग के टाइम वर्ड्स को क्विकली याद करना। ये सब किस चीज़ की वजह से पॉसिबल है, मेमोरी की वजह से पॉसिबल है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाओ तो स्टूडेंट को ब्यूटीफुल स्पेलिंग क्या है, याद है, ठीक है। बड़े बच्चों को जैसे ब्यूटीफुल स्पेलिंग याद है, तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का रिजल्ट है, ठीक। अब नेक्स्ट है थिंकिंग। नेक्स्ट जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो है थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब है इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आइडियाज़ बनाना।
थिंकिंग एक मेंटल प्रोसेस होता है। थिंकिंग क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें लर्नर समझता है, एनालाइज करता है और क्या है, डिसीजन लेता है। थिंकिंग एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है जिसमें जो क्या है, एक इंसान या एक लर्नर जो चीज़ कोई सीख रहा है उस कोई इन्फॉर्मेशन को क्या है, समझता है, एनालाइज करता है, फिर जाके क्या है, उसका डिसीजन लेता है। रोल क्या होता है थिंकिंग का लैंग्वेज लर्निंग में? ये क्या है, सेंटेंस बनाना, क्वेश्चंस का आंसर देना, आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना, क्रिएटिव राइटिंग करना, लॉजिकल कम्युनिकेशन डेवलप करना। ये सब चीज़ें किस चीज़ की वजह से पॉसिबल है? थिंकिंग के वजह से पॉसिबल है। और ये सब रोल है लैंग्वेज लर्निंग में। इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझाओ बच्चों कि टीचर पूछता है कि व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तो स्टूडेंट क्या पहले सोचता है, फिर ग्रामर और वोकैबुलरी में क्या उसका आंसर देता है। तो ये सब क्या है, थिंकिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है किसी भी लैंग्वेज को समझना। सिर्फ वर्ड्स पढ़ना कॉम्प्रीहेंशन नहीं होता, एक्चुअल मीनिंग समझना क्या है, कॉम्प्रीहेंशन होता है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब जिसमें हम किसी भी चीज़ का एक्चुअल क्या है, मीनिंग समझते हैं। अब रोल क्या होता है इन लैंग्वेज लर्निंग में कॉम्प्रीहेंशन का? जैसे स्टोरी समझना, कन्वर्सेशन समझना, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इम्प्रूव करना, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन इम्प्रूव करना। ये सब क्या चीज़ किस चीज़ की वजह से? कॉम्प्रीहेंशन की वजह से। तो एक सिंपल चीज़ याद रखना, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब वो नहीं कि जो हमारे इंग्लिश के पेपर में जैसे आ जाता था, एक बड़ा सा पैराग्राफ आ गया, उसका हम मतलब पैराग्राफ को पढ़ के नीचे जो गिवन क्वेश्चन है उसका आंसर दे दें। कॉम्प्रीहेंशन का बच्चा एक्चुअल मतलब है कि जिसमें हम जो चीज़ गिवन है या किसी भी चीज़ का जब हम मतलब समझते हैं, एक्चुअल मीनिंग समझते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझाओ कि स्टूडेंट स्टोरी पढ़कर उसको अपने क्या वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, उसको स्टोरी पढ़ उसने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करा, उसने अपने वर्ड में कैसे एक्सप्लेन करा, मीनिंग समझ के ना, तो ये क्या है, कॉम्प्रीहेंशन है। नेक्स्ट है इसका रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग। रीजनिंग का क्या मतलब है? लॉजिकल थिंकिंग। रीजनिंग की हेल्प से लर्नर कंक्लूजन निकालता है, ग्रामर रूल्स को समझता है, कंटेक्स्ट से मीनिंग गेस करता है। अब रोल क्या है लैंग्वेज लर्निंग में? सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना, ग्रामर अप्लाई करना, अननोन वर्ड्स का मीनिंग गेस करना, लैंग्वेज पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना, ये सब चीज़ें रीजनिंग के वजह से क्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझाओ, जैसे एक सेंटेंस है, आई वॉज थर्स्टी सो आई ड्रैंक वाटर। अगर लर्नर थर्स्टी वर्ड नहीं जानता फिर भी वाटर वर्ड देख के क्या है, उसका मीनिंग गेस कर लेता है, ये क्या है, रीजनिंग है। नेक्स्ट जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। लैंग्वेज यूज़ करते वक्त प्रॉब्लम्स आना क्या है, नॉर्मल है। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। जैसे हम किसी भी प्रॉब्लम का क्या है, सोल्यूशन निकालते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अब रोल क्या है लैंग्वेज लर्निंग में? ग्रामर मिस्टेक करेक्ट करना, राइट वोकैबुलरी चूज़ करना, कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखना, सेंटेंस को इम्प्रूव करना। ये सब किस चीज़ के वजह से हुई? प्रॉब्लम सॉल्विंग के वजह से हुई। इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझो। जैसे स्टूडेंट को डिलीशियस वर्ड क्या है, याद नहीं आता, वो बोल देता है कि द फूड वॉज वेरी टेस्टी। उसने कम्युनिकेशन क्या है, कंटिन्यू रखा। ये किस वजह से हुआ? प्रॉब्लम सॉल्विंग के वजह से हुआ। नेक्स्ट जो इसका कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व है वो है कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन का मतलब है सिमिलर चीज़ों को एक ग्रुप में रखना। जैसे कि फ्रूट्स देख रहे हो, जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो, ये क्या है, फ्रूट्स है, तो हमने इसको एक फ्रूट की कैटेगरी में डाल दिया। जैसे कैट, डॉग, एलिफेंट, ये क्या है, एनिमल्स है, तो इसको हमने एनिमल्स की कैटेगरी में डाल दिया। जैसे कार, बस, साइकिल, ये क्या है, व्हीकल्स है, तो हमने इसको व्हीकल्स की कैटेगरी में डाल दिया। मीन्स सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एक ही कैटेगरी में रखना क्या है, कैटेगराइजेशन कहलाता है।
रोल क्या है लैंग्वेज लर्निंग में? वोकैबुलरी ऑर्गेनाइज होती है, मेमोरी स्ट्रांग होती है, रिकॉल फास्ट होता है और रिलेशनशिप समझ आता है। ये सब चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल हुई? कैटेगराइजेशन की वजह से पॉसिबल हुई। एक चीज़ याद रखो, जैसे कि अगर हम इन सबको एक कैटेगरी में रखें तो क्या आपको एप्पल, कैट, कार का कोई रिलेशनशिप समझ आएगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप बच्चों जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो एक कैटेगरी में रखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है, सारे फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्या है अच्छे से समझ आया होगा कैटेगराइजेशन। नेक्स्ट जो इसका कॉग्निटिव प्रोसेस है वो है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का मतलब है कि एक्सपीरियंस के बेसिस पर आइडियाज़ डेवलप करना। मीन्स जब भी कोई हमारे साथ एक्सपीरियंस हो उसके बेसिस पर क्या कर रहे हैं, हम कोई आइडियाज़ डेवलप कर रहे हैं। रोल क्या है इसका लैंग्वेज लर्निंग में? वर्ड्स का मीनिंग समझना, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करना, लैंग्वेज और रियल लाइफ को कनेक्ट करना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ बच्चों कि समझो जैसे चाइल्ड स्पैरो, क्रो और पैरट्स क्या देखते हैं, उसे समझ आ जाता है कि सबके क्या है विंग्स और ये फ्लाई करते हैं, वो कॉन्सेप्ट बना लेता है बर्ड का। इसी को क्या कहते हैं हम? कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कहते हैं। मीन्स अपने किसी भी एक्सपीरियंस से नए आइडियाज़ को क्या है डेवलप करना, ये क्या है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है मेटाकॉग्निशन। क्या है? मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का मतलब है ये सबसे एडवांस कॉग्निटिव प्रोसेस है। इसका मतलब है थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग। मतलब अपनी सोच को मतलब क्या है, जो हमने सोचा उसके बारे में और सोचना है। यानी लर्नर खुद मॉनिटर करता है कि उसकी लर्निंग सही हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो क्या है मेटाकॉग्निशन का एग्जाम्पल है। मतलब मेटाकॉग्निशन उसको कहते हैं। अब रोल क्या है मेटाकॉग्निशन का लैंग्वेज लर्निंग में? स्टडी प्लान बनाना, अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना, लर्निंग स्ट्रेटजीज चूज़ करना, प्रोग्रेस इवेल्युएट करना, नीड हो तो स्ट्रेटजी क्या है चेंज करना। ये क्या है सारे रोल्स हैं लैंग्वेज लर्निंग में मेटाकॉग्निशन के। बेसिकली मेटाकॉग्निशन का मतलब बच्चों होता है कि हम जब अपनी थिंकिंग के ऊपर क्या है और सोच रहे हैं, और अगर मैं इसको बताऊँ कि जैसे लर्नर क्या है खुद अपने आप को मतलब चेक करता है, मॉनिटर करता है कि उसकी लर्निंग क्या है सही हो रही है या नहीं हो रही है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाओ तो समझो स्टूडेंट पैराग्राफ पढ़ता है, उसे लगता है कि उसे समझ नहीं आ रहा, वो क्या है उस पैराग्राफ को वापस पढ़ेगा, डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग क्या है अच्छे से समझेगा। ये सब चीज़ किस चीज़ की वजह से पॉसिबल हुई? मेटाकॉग्निशन के वजह से पॉसिबल हुई। अब इम्पोर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन लैंग्वेज लर्निंग। इम्पोर्टेंस क्या है कॉग्निटिव प्रोसेस का लैंग्वेज लर्निंग में? लिसनिंग, स्पीक। देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ। अब एक सवाल आता है कि कॉग्निटिव प्रोसेस इम्पोर्टेंट क्यों है ना? ये प्रोसेस लर्नर को लैंग्वेज को सिर्फ याद करने के बजाय समझने और इफ़ेक्टिवली यूज़ करने में क्या है मदद करते हैं कॉग्निटिव प्रोसेसेस। ठीक है, इनकी इम्पोर्टेंस है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जिसका अगर हम शॉर्ट में क्या कहते हैं LSRW को इम्प्रूव करता है। कौन? कॉग्निटिव प्रोसेस जो इन्वॉल्व होते हैं लैंग्वेज लर्निंग में। वोकैबुलरी और ग्रामर लर्निंग को क्या है स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कम्युनिकेशन को क्या करता है इफ़ेक्टिव बनाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग को क्या है डेवलप करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इम्प्रूव करते हैं। रियल लाइफ कम्युनिकेशन को क्या करते हैं? रियल लाइफ कम्युनिकेशन में क्या है कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। और मीनिंगफुल और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को क्या है ये सारे क्या है सपोर्ट करते हैं। और ये क्या चीज़ करते हैं? हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज। आज हमने देखा कि लैंग्वेज लर्निंग
सिर्फ ग्रामर या वोकेबलरी याद करना क्या है, नहीं है। इसके पीछे अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैटेगराइजेशन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन और मेटाकॉग्निशन जैसे कॉग्निटिव प्रोसेसेस मिलके काम करते हैं। जब ये सारे प्रोसेस बच्चों एक साथ एफिशिएंटली काम करते हैं तब लर्नर लैंग्वेज को समझ भी पाता है, याद भी रखता है और रियल लाइफ सिचुएशन में क्या है, कॉन्फिडेंटली यूज़ भी करता है। आई होप आपको बच्चों ये सारी की सारी जितना भी आज मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में इसके डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैसेज करके। अगर कोई चीज़ में कोई इम्प्रूव करनी है तो आप वो भी बता सकते हो। और अगर आपको इसके मतलब नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाके वहाँ से PDF उसकी डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कोई डाउट हो तो वीडियो में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।